हेलो एवरीवन। कंप्यूटर का एक नया लेक्चर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैंने आपको कहा था जब मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स पढ़ा है, मैंने सॉफ्टवेयर जब पढ़ा है मैंने तब आपको बोला कि जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमें अलग से पढ़ना है। जिस चीज़ का टॉपिक्स के बारे में मैंने बोला आपको ये अलग पढ़ना है, तो बिल्कुल वो सारे टॉपिक्स हम अलग से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। एक तो मैं ये पूरी अरिहंत की बुक पढ़ाऊँगा और इसके बाद कुछ तकरीबन 2 से 4 लेक्चर्स हमारे एक्स्ट्रा क्लास आएंगी ताकि, और उसके बाद हम एमसीक्यू सेशन पूरा करेंगे इस पे। मैं तो एमसीक्यू लाता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 100 साथ में, लेकिन उसके बाद एक अच्छे से होगा। ठीक है, जब भी आप वीडियो देखते हो मेरी ये गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको पता है यहाँ पर हम VLW के लिए फुल कोर्स करवाएंगे आपको, कोई बात नहीं है। मई में आपका एग्ज़ाम होगा, मेरे से आप लिख के ले जाना। और रही बात कोई नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन हो या कुछ भी हो, सबसे पहले इंशाल्लाह इस चैनल पे दी जाएगी आपको। ठीक है, चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेट करना, चलाना, पूरे सिस्टम, कंप्यूटर के सिस्टम को चलाना, ऑपरेट करना। कौन चलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी ऑपरेट करता है कौन? ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, चलिए इसके बाद फंक्शंस क्या क्या है इसके। एक तो याद, ये क्वेश्चन आया था हाउ मनी फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके 4 फंक्शन है मैन। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब पूरे प्रोसेस जो होगा उसको मैनेज करता है, उसको चलाता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारा CPU है या कंट्रोलिंग यूनिट है या मॉनिटरिंग करना, सारा कुछ कौन करता है? यही। मेमोरी मैनेजमेंट, पूरी मेमोरी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, चलाता है, प्रोसेस करवाता है कौन? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, हमारा ये तो पता ही है आपको। फाइल मैनेजमेंट, सारी फाइल्स को मतलब अच्छे से तरतीब से रखना, चलाना, कौन सी फाइल जब सर्च करती है तो ये देता है। ठीक है, और डिवाइस मैनेजमेंट, और हमारे डिवाइस को भी मैनेज करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये थे कुछ 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नंबर 1 बैच। आपने देखा होगा, बोलते हैं हम ये 2015 का बैच है, 16 का बैच है, मतलब ये कुछ लोगों का बैच है, ये कुछ लोग थे इकट्ठे। ठीक है, इसमें इसी को हम बोलते हैं बैच। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मतलब ये वो जॉब, मतलब ये वो काम है जो टुगेदर एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इतना, ये 2 3 4 5 जॉब दी है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑपरेटिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारों को वन टाइम चलाता है। ठीक है, ये इसके या 5-6 जॉब्स दिए, ये 5-6 इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गया हमारा टाइप नंबर 1, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब ग्रुप में एग्जीक्यूट करना, चलाना। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दी गई है यहाँ पर, यूनिक्स। ठीक है, ये मैं भूल गया था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बेस्ट एग्जांपल है यूनिक्स। ठीक है, उसके बाद सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको सिर्फ एक बंदा वन टाइम चला सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आमतौर पर किस में होता है? PC, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में सिर्फ एक ही बंदा वो अपने पर्सनल कंप्यूटर को चलाता है, दैट मीन्स ये है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी सबसे बड़ी बेस्ट एग्जांपल है MS-DOS, विंडोज़ 9X। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, हाँ ये मतलब MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला। ठीक है, मल्टी यूज़र क्या है? फॉर एग्जांपल इसमें 2 4 5 यूज़र्स है। ठीक है, जो ये चलाते हैं। ठीक है, मतलब मल्टी यूज़र, फॉर एग्जांपल 1 2 ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर ये बंदा भी इसी पे काम कर रहा है, ये भी इस पे, ये भी इसी पे, ये सारे लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। मतलब ये सारे लोगों को वन टाइम काम देता है, चलता है। ठीक है, दैट इज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं मतलब मेरा ये मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, मैं इस पे बोलता हूँ कि आप डाउनलोड करो, वहाँ से मैं MS वर्ड खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई और करता हूँ काम, ये सारे काम एग्जीक्यूट करता है ऑन टाइम और अच्छे से, दैट मीन्स मल्टीटास्किंग। ठीक है, इसने कितने काम किए वन टाइम? एक मैंने बोला इसको, मैंने कुछ डाउनलोड यहाँ पर लगा ली, मैंने विंडो भी खोल लिया, मैं कुछ सर्च करने लग गया। ठीक है, एक ही पे। ठीक है, मतलब एक ही मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं सारे, दैट मीन्स ये है मेरा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एग्जांपल है, हाँ उसकी मैं भूल गया था एग्जांपल, VMS है उसकी। ठीक है, ये है VMS,
वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, ठीक है। ये रहा हमारा यहाँ तक, ठीक है। ये नेक्स्ट इस जो मल्टीटास्किंग है इसकी तो मैंने आपको बता दी, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 95। इसकी फिर प्रिमिटिव एंड कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। ये इसकी टाइप्स है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वो है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें क्या करता है, मतलब अलो करता है मल्टी प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक वक्त पे 5-10 काम करवाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे काम है कुछ, इसने ये 5-10 काम मैंने कंप्यूटर को दिए, ठीक है, इतने दिए ये काम। ये क्या करता है, इनको मतलब इनमें फॉर एग्जांपल ये 2-2 सेकंड सारे को देगा, टाइम शेयर करेगा बराबर, या 3-3 सेकंड रखेगा कि 3-3 सेकंड में मैं ये सारे काम एग्जीक्यूट करूँगा। ये इसने बराबर 1 मिनट का अगर मैं वक्त दूंगा, 1 मिनट में ये सारा काम कर लेगा। दैट मीन्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टाइम को शेयर कर लेता है, जितने काम मैंने इसको यहाँ से वर्क दिए उतने। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, मैंने बोला इसको ये 2-4 काम बोला फॉर एग्जांपल, मतलब यहाँ से मैंने कुछ काम दिया, मुझे लगा कि अभी हो जाएंगे कुछ विद इन द प्रीडिटरमाइंड टाइम, मतलब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने सोचा ये 2 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन 1 मिनट 15 सेकंड में ये काम मेरे हो गई। दैट मीन्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसमें 2 है, ये हम ज़्यादातर मतलब इसके एग्जांपल है लिनक्स, ठीक है, इसको ज़्यादातर हम मिलिट्री एक्सरसाइज या फ्लाइट रिजर्वेशन के लिए रखती है। फॉर एग्जांपल तभी बोलती है ना वो फ्लाइट उस टाइम पे आ रही है, दैट मीन्स मुकर्रर वक्त है, ठीक है। इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अब हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ने हैं ज़रूरी, ठीक है। हार्ड मतलब वो जो बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम विद इन द टाइम कंप्लीट कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऐसे, कभी कभी मतलब आपको 15 तारीख है मतलब असाइनमेंट बनने की लास्ट डेट, कोई बच्चा 14 को जाकर देकर कंप्लीट कर लेता है, दैट मीन्स हार्ड टाइम रियल ऑपरेटिंग, मतलब इसने पहले ही जो वक्त दिया था उससे पहले ही कंप्लीट कर लिया, ये हो गया हार्ड टाइम। मतलब क्या, हार्ड टाइम रियल टाइम ऑपरेटिंग। अगर मैंने ये इसको बोला इतने बजे, फॉर एग्जांपल 3 बजे ये काम होगा, वो पहले ही हो गया। सॉफ्ट मतलब फॉर एग्जांपल ये 15 तारीख दी थी, ये 15 के 2 बजे 3 बजे 4 बजे करेगा स्पेसिफिक टाइम में, लेकिन उस दिन एंडिंग पे करवाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई काम दिया मैंने सोचा 2 मिनट में होगा, ठीक है, ये जाकर सॉफ्ट टाइम रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये 1 मिनट जाकर 55 सेकंड पे काम पूरा करता है या 59 सेकंड पे काम पूरा करता है, ठीक है। चलिए अब है हमारे यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या है, मतलब जैसे पहले हमारे पास कंप्यूटर होते थे, वो कमांड लाइन होते थे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ सर्च करना था तो मैं डायरेक्ट ऊपर सर्च बॉक्स, अगर मुझे कोई ऐप का नाम तो वो लिखना पड़ता था पूरा, ठीक है, वो फिर उसके बाद वो निकलता था, ठीक है। आज के वक्त में वो नहीं है, आज ग्राफिकल यूज़र है। देखना पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये फर्स्ट डेवलप कौन करता है, फर्स्ट ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यहाँ पर लिखा है वाज डिजाइनड बाय जेरोक्स कॉर्पोरेशन। तभी तो आज कभी कभी हम बोलते हैं कि हमें इन फोटोज़ मतलब कभी फोटोस्टेट करवाना पड़ता है किसी चीज़ का, हम आमतौर पर बोलते हैं जेरोक्स करवाना है। जेरोक्स में एक कंपनी का नाम था, ठीक है, उन लोगों ने फोटोस्टेट मशीन निकाली थी, हमारे प्रिंटर्स निकाले थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद सारे लोग क्या जेरोक्स बोलने लगे। 1970 में ये जेरोक्स फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फॉर एग्जांपल देखो आज हमारा मोबाइल फ़ोन है, एप्लीकेशन है, उनकी ग्राफ्स है, ठीक है, या कुछ चीज़ भी है, उनकी कोई साइट है, उसके पीछे कुछ ग्राफ्स दिखाया है, हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है ये कौन सी साइट है, ये कौन सी एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर उसका नाम नीचे ना भी लिखा हो। ये पहले सबसे पहले किसने किया, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फर्स्ट मतलब जेरोक्स कॉर्पोरेशन है, ठीक है। उसके बाद कमांड लाइन जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे कुछ भी करना है, मुझे कोई भी चीज़ मतलब ढूंढनी थी, फॉर एग्जांपल मेरा व्हाट्सएप होता तो मुझे व्हाट्सएप पूरा लिखना था, ठीक है, ये नहीं होता कोई एप्लीकेशन है मेरे पास अवेलेबल, नहीं, ये नहीं होता था, मुझे पहले व्हाट्सएप लिखना था और उसके बाद इसमें जाना था, इसके काम कर मैंने थे, ठीक है। ये किस में होते थे, मतलब CUI कैरेक्टर यूज़र क्या इंटरफेस, ठीक है, ये ज़्यादातर जैसे मैंने अब यहाँ पर बोल रहा था कमांड लाइन, तो इसको यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, CLI भी कहते हैं या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। ये MS-DOS आगे पढ़ता हूँ, आगे थोड़ा सा है इसके बारे में, ठीक है। चलिए वहाँ पर बूटिंग, फॉर एग्जाम्पल जब हम मोबाइल फ़ोन नहीं मतलब कोई भी अपना सिस्टम, ठीक है, ऑफ करे
और उसके बाद ऑन करे, 2 बूटिंग्स होती है, ठीक है। एक कोल्ड बूटिंग होगी जब फॉर एग्जांपल हमने हमारा सिस्टम ऑलरेडी ऑफ था, ठीक है, तो हमने उसे ऑन किया, ठीक है, ऑन करके अब हम इस पर काम करने लगे, दैट मीन्स कोल्ड बूटिंग, ठीक है। वार्म बूटिंग हो गई जब हम काम कर रहे थे, ठीक है, हम काम कर रहे थे, मतलब हमारा सिस्टम थोड़ा सा मतलब हैवी होने लगा, थोड़ा सा स्लो मतलब चलने लगा, तो हमने इस पर काम करना शुरू किया, मतलब फिर हमने इसको क्या किया, रिस्टोर किया, ठीक है। इसको रीस्टार्ट करते हैं या क्या करते हैं, या हम इसको ऑफ़ करते हैं, ठीक है, ऑफ़ करते हैं कुछ वक्त के लिए, इसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग याद रखना, ये क्वेश्चन आया था बहुत बार। कोल्ड बूटिंग तब होती है जब हमारा ऑफ ऑलरेडी होता है और हम उसे ऑन करते हैं, फर्स्ट टाइम चलाते हैं तो कोल्ड बूटिंग, ठीक है। लेकिन वार्म बूटिंग के बारे में मैंने बता दिया कि अब हम रिस्टार्ट जब करते हैं फ़ोन, ठीक है, ये सिस्टम, ठीक है, सॉरी फ़ोन का निकल जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमें जिनके बारे में पता होना चाहिए। यूनिक्स, ये पहली बार 1969 में आया। JK-SSB वालों का कोई भरोसा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन डाला था ये, किसने, केन थॉमसन और डेनियल रिची ने, ठीक है। ये जब आया था पहले इसको बोलते, ये एक सर्वर था, उसके बाद ये वर्क स्टेशन में लगा, ठीक है। किसने डेवलप किया, याद रखना, 1969 में केन थॉमसन एंड डेनियल रिची ने, ठीक है। इसके बाद एप्पल मैकिन्टोश, मैंने पहले आपको मैक के बारे में बोला था, जब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तो मैंने बोला था एप्पल मैकिन्टोश, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस करते हैं जनवरी 1984 में स्टीवन जॉब्स। याद रखना, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में यहाँ पर तो कुछ है, और उनके डेवलपर्स और बहुत कुछ, मैं ज़रूर आपको एक मैराथन सेशन दूंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद लिनक्स, ठीक है, ये 1984, याद रखना, स्टीवन जॉब्स, मैकिन्टोश, लिनक्स, इसका ये लिनक्स टॉर्वल मतलब पहला बंदा जिसने ये डेवलप किया 1991 में, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसका पहले नाम था विनवर्ड्स, ठीक है, इसको पहले विनवर्ड्स मतलब विंडो मतलब, और उसके बाद ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया 1985 में, ठीक है। ये डेवलप भी किया माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट सूट हमें पढ़ना है, ठीक है। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, ठीक है, MS आउटलुक है, और भी कुछ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना, सॉरी मैंने आपको बोला नहीं, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गूगल है, गूगल हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल इसमें हम बहुत सी चेंजेस खुद से यहाँ से ला सकते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ना हो, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हो, उसको हम यहाँ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ वहाँ से मतलब क्या एक्स्ट्रा मतलब ये चेंजेस नहीं ला सकते हैं जो क्लोजिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है। चलिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इसमें पहला है एंड्रॉयड हमारे पास गूगल ने डेवलप किया, ठीक है, लिनक्स बेस्ड पे है, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये आपको पता है, आज मोबाइल फ़ोनों में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, साइबियन, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो ये स्मार्टफोन्स के लिए सोल्ड, ये मतलब पहले डेवलप किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, लेकिन सोल्ड ये साइबियन कंपनी ने कर लिया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये मतलब आमतौर पर आपको पता है नोकिया और मोटोरोला फ़ोन्स में होता था, ठीक है। iOS, ठीक है, ये एप्पल फ़ोन्स में होता है, ठीक है, मतलब ये एप्पल फ़ोन्स हो, आईपैड्स हो, iTouch हो, इन चीज़ों में ये होता है, लेकिन ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। iOS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ब्लैकबेरी सबसे सिक्योर, मोस्ट सिक्योर है ये, ठीक है, याद रखना, ब्लैकबेरी मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये भी क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर लिखा है MS-DOS के बारे में थोड़ा सा, तो चलिए हम जान लेते हैं। कब बनता है, 1980 में, ठीक है, किसके लिए, माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए, याद रखना, माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो PC पे चला, किस पे चला, PC पे चला। उसके बाद डेवलप कौन करता है, IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, कॉर्पोरेशन 1981 में। असल में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिंगल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, याद रखना क्या है, सिंगल यूज़र इंटरफेस, मैंने आपको बोला था इसके बारे में थोड़ा सा। ये अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मतलब लोड होता है मेमोरी में, याद रखना, ये बात याद रखना, फिर दोबारा बताता हूँ,
सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये अकेला है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये कुछ है इसके स्ट्रक्चर्स, मतलब बूट रिकॉर्ड्स है, अच्छा, और बेसिक इनपुट आउटपुट, अच्छा, MS-DOS और command.com, ये इसके कुछ है आप लोग, मतलब चलिए वो। उसके बाद कुछ 2 टाइप्स के कमांड्स है, इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड। याद रखना, इंटरनल कमांड वो कमांड जो ही हम मतलब अपना सिस्टम ओपन करते हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें लोड हो जाते हैं, ये है इंटरनल कमांड। एक्सटर्नल कमांड हो गए जिसको फॉर एग्जांपल हम सिस्टम ओपन करते हैं और फिर उसके बाद हम उनको लोड करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमांड। इस तरह जो आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम पहुंचता है, ठीक है। ये जो आगे लिखा है ये सारा आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर एक बार फिर भी देख लोगे कोई बात नहीं है। चलिए मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे चलाता हूँ, ये वरना हमें आगे सारा पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे तो पढ़ना है, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, बाकी लोगों से भी बोलिए ताकि हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम जुड़ जाए, ठीक है। और इंशाल्लाह आपका VLW अल्लाह करे कामयाबी हो जाए, जो भी जहाँ से हो, ठीक है। मतलब कोई जम्मू से है, कोई कश्मीर से है, जितने बच्चों को मतलब जो मेहनत करते हैं, जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, बिल्कुल। और रही पटवारी की उर्दू, मैंने आपको कहा है इसकी मैं करवाऊँगा आपको उर्दू, लेकिन पता है कब करवाऊँगा? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, ठीक है। उससे पहले नहीं होगी, कोशिश करूँगा तब लाने की, लेकिन ये सिर्फ 15 दिनों में ही कर दूँगा, ठीक है। 15 दिनों में उर्दू आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन गर्ज़ ये है उर्दू लिखना आपको पहले आना चाहिए, उर्दू लिखना आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको मैं 20 पैराग्राफ्स दूंगा, उनमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए। और आपको मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बोलिए, जो अपने अकाबिर है मतलब फ्रेंड्स है उनको बोलिए। रही बात, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका होगा MCQs पे, ठीक है। और आज हमारा हिस्ट्री जो है वो भी पूरा हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री। और आज के बाद हम पर डे 100 MCQs लाएंगे, किस पे? जो टॉपिक हम ख़त्म करेंगे, मतलब हमने हिस्ट्री ख़त्म किया, इस पे 100 MCQs लाएंगे। और उसके बाद हमने क्या ख़त्म किया है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उस पर हम 100 MCQs से ज़्यादा लाएंगे। मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री पे मैं अप्रॉक्सीमेटली 200 लाऊंगा और उस पर 100 MCQs लाऊंगा, ताकि आप लोगों की ये मतलब जो आप मतलब पढ़ रहे हो, देखो कि हम कहाँ पर लाइक करते हैं और सर ने हमें कैसा मटेरियल दिया, ताकि ये सिर्फ पास मतलब जो मतलब हमारे RD पेपर्स हुए उन्हीं में से मैं लाऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।